Good evening, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you. गाइज आज का हमारा 12th सेशन होगा। इस सेशन में हम एग्जीक्यूशन की मार्किंग करना सीखेंगे। ट्वेल्थ सेशन को मैं 10th सेशन का सेकंड पार्ट भी बोल सकता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हमने 10th सेशन में ये टेबल पढ़ी थी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसमें हमने इस टेबल को सीखा था कि हमें एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक ट्रेड की मार्किंग करने के लिए 3 टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को बताया था लोकेशन मार्किंग, लोकेशन की मार्किंग करनी है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेंड चेक करना है। और जो कि एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था हमारा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की मार्किंग। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमने टेबल पढ़ी थी, टाइम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके साथ हमने ट्रेंड पढ़ा था 10th सेशन में। 11th सेशन में हमने लोकेशन की मार्किंग करना सीखा था। लोकेशन की मार्किंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लोकेशन को मार्क करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं और लोकेशन मार्किंग करने का हमारा पर्पज क्या होगा। हमारा पर्पज क्या होता है लोकेशन मार्किंग का करने का? हमें बायर होना है या सेलर होना है किसी भी ट्रेड में, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को स्टेप बताए थे कि एक नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन और एक नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन की मार्किंग करनी है। और उस पोर्शन को, मतलब डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इनटू 3 इक्वल पार्ट यूजिंग रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। मतलब प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रोक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन से इस पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। किसके किसकी मदद से? रिट्रेसमेंट टूल की मदद से। ये हमने लोकेशन की मार्किंग की क्लास में पढ़े थे और विद एग्जांपल आप लोगों को मैंने एक कंपनी की मार्किंग करनी भी सिखाई थी लोकेशन की, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था, एग्जीक्यूशन की मार्किंग, जो कि हम आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जीक्यूशन की मार्किंग बोल लो, या इसको हम बोल सकते हैं जिस टाइम फ्रेम पर हम एंट्री स्टॉप लॉस रखते हैं, उस टाइम फ्रेम को हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए उस लेवल को आइडेंटिफाई करना, और उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे और किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम ध्यान में रख के उस स्टेप, उस लेवल को, एग्जीक्यूशन के लेवल को मार्क करेंगे। ये सब चीजें 12th सेशन में, आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर आज का टॉपिक मेंशन कर देता हूं, हाउ टू मार्क एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन लेवल, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकली आप लोगों को समझाऊंगा कि एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है, और हमें क्यों मार्क करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस टेबल में बताया था कि हमारा सबसे पहले ट्रेडिंग पर्पज होना चाहिए, कि हमारी जो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज है, कितने दिनों तक का हमारा पर्पज होगा, मंथली होगा, वीकली होगा, डेली होगा, या हावरली होगा, इंट्राडे होगा। इसको इंट्राडे भी बोल सकते हो, इसको भी इंट्राडे बोल सकते हो। वीकली मतलब एक वीक का ट्रेडिंग पर्पज, मंथली मतलब एक मंथ के अंदर टारगेट मिलने वाला लेवल एग्जीक्यूट करना।
तो इस टाइप से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिंग पर्पज क्या होना चाहिए। मैं आज जो एग्जांपल आपको सिखाऊंगा वो मैं MIT मतलब मंथली इनकम ट्रेड पर्पज से आप लोगों को समझाऊंगा। मतलब सबसे पहले जो हम लोकेशन की मार्किंग करेंगे वो मंथली पर करेंगे। मंथली पर मार्किंग करने के बाद एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड हम देखेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर जो हमारा होगा वीकली। वीकली पर हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड किसकी मदद से देखेंगे? ट्रेंड देखेंगे हम सिंपल ट्रेंड एनालिसिस की मदद से, मतलब क्लॉकवाइज चार्ट को डिवाइड करके। ट्रेंड अप हुआ तो बाय करेंगे, ट्रेंड डाउन हुआ तो सेल करेंगे, ट्रेंड साइडवेज हुआ तो वेट करेंगे। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन की मार्किंग करेंगे। जिस एग्जीक्यूशन की मार्किंग करने वाला जो टाइम फ्रेम होगा हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा, जिसको हम डेली पर आइडेंटिफाई करेंगे। ये दोनों चीजें तो मैंने ये वाली चीजें तो मैंने 10th सेशन में और ये वाली 11th सेशन में सिखाई थी। और आज हम डेली पर जो लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट तीनों टाइम फ्रेम से एक कंपनी की मार्किंग करके सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा थ्योरेटिकली आप लोगों को बता दूं कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टेप वाइज चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारा ट्रेडिंग पर्पज। ट्रेडिंग पर्पज ट्रेडिंग पर्पज हमारा MIT होगा, मतलब मंथली इनकम ट्रेड। मंथली इनकम ट्रेड होगा तो हमें लोकेशन का जो टाइम फ्रेम होगा हमारा क्या होगा, लोकेशन कहाँ देखनी है? मंथली पर। फिर ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड कहाँ देखेंगे हम? वीकली पर। फिर हमें एग्जीक्यूशन देखना है। एग्जीक्यूशन कहाँ चेक करेंगे हम? डेली पर। एक MIT का पर्पज ये होता है, ये तीन चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक MIT ट्रेडिंग में। ठीक है, फर्स्ट क्या है? लोकेशन। सेकंड क्या है? ट्रेंड। थर्ड क्या है? एग्जीक्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या रखना है, एक करंट मार्केट प्राइस लाइन रखनी है। ठीक है, क्या रखना है? करंट मार्केट प्राइस लाइन रखनी है। इसका नाम दे देना है हमें करंट मार्केट प्राइस लाइन। ये कहाँ रखनी है? ये मंथली पर रखनी है। सबसे पहले हम लोकेशन की मार्किंग करेंगे। लोकेशन की मार्किंग करने से पहले सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या रखना है? करंट मार्केट प्राइस लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। उसके बाद एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। एक नियरेस्ट डिमांड जोन की मार्किंग करेंगे यहां पर। ये एक मंथली का डिमांड जोन हमने नियरेस्ट आइडेंटिफाई किया मंथली पर। इसको मैं बोल सकता हूं मंथली डिमांड जोन। ठीक है, मंथली डिमांड जोन। और एक मंथली पर क्या रखना है? सप्लाई जोन। ठीक है, ये हो गया एक मंथली सप्लाई जोन। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं मंथली जोन, सप्लाई जोन। ठीक है,
आई बात समझ समझ में। उसके बाद ये तीनों चीजें हमें मंथली टाइम फ्रेम पर करनी है, मतलब हमने एक लोकेशन की मार्किंग कंप्लीट कर चुके हैं हम। टेबल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है, लोकेशन की मार्किंग करनी है। लोकेशन की मार्किंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन और एक नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन की मार्किंग करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर, ये मंथली सप्लाई जोन है और ये मंथली डिमांड जोन है। उसके बाद हमें देखना है ट्रेंड। ट्रेंड कहां पर देखना है हमें, वीकली पर। कहां पर देखना है, ट्रेंड वीकली पर। ट्रेंड तीन टाइप से मिलेगा। पहला, ट्रेंड किस तरीके से देखना है, ट्रेंड देखना है सिंपल ट्रेंड एनालिसिस से, इस तरीके से। मतलब एक हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज चार्ट को डिवाइड करके देखना है, अगर ट्रेंड अप हुआ तो एक्शन क्या होगा हमारा, बाय। ट्रेंड डाउन हुआ तो एक्शन क्या होगा, सेल। और ट्रेंड साइडवेज हुआ तो हम वेट करेंगे, ठीक है। और अब कैसे होता है, जब मूविंग एवरेज 12 और 3 के बीच में हो और ग्रीन मूविंग एवरेज हो, तो वहां पर ट्रेंड अप होता है, ठीक है। और डाउन कब होता है, जब मूविंग एवरेज 3 के और 6 के बीच में होती है और कलर इसका रेड होता है, तब इसका ट्रेंड क्या होता है, डाउन होता है। डाउन होता है तो एक्शन क्या होगा हमारा, सेल करना है, सेल करेंगे, ठीक है। ये चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा थ्योरेटिकली आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं कि ये चीजें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेंड देखा। ट्रेंड मैंने यहां पर लिखना है, मान लेते हैं इफ ट्रेंड, ट्रेंड इज डाउन। ट्रेंड डाउन है तो एक्शन क्या होगा, सेल। एक्शन क्या होगा हमारा, सेल करने का, ठीक है। दूसरा, इफ ट्रेंड इज अप, एक्शन क्या होगा, बाय। एक्शन क्या होगा हमारा, बाय करने का, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब अभी तक मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक मंथली टाइम फ्रेम पर गया हूं, मंथली टाइम फ्रेम पर जाके सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस लाइन पर, करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है। उसके बाद एक मार्क किया है नियरेस्ट सप्लाई जोन मंथली टाइम फ्रेम पर, और एक मंथली टाइम फ्रेम पर नियरेस्ट डिमांड जोन की मार्किंग की है। और डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करनी है, ये मैंने 11th सेशन में ही आप लोगों को समझा रखा है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो इसी पर है। उसके बाद ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड कैसे चेक करना है, ये मैंने 10th सेशन में आप लोगों को समझा रखा है। और ट्रेंड अगर हमें अप मिला तो एक्शन क्या होगा हमारा, बाय करना। और ट्रेंड डाउन मिला तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन की मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन की मार्किंग करेंगे। एग्जीक्यूशन की मार्किंग करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि हमें जो एग्जीक्यूशन मिलेंगे वो मंथली टाइम फ्रेम, मंथली डिमांड जोन के बाहर भी मिल सकते हैं, अंदर भी मिल सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, मान लेते हैं एक डिमांड जोन हमें डेली टाइम फ्रेम पर, एक डिमांड जोन हमें यहां पर मिला, ठीक है। दूसरा डिमांड जोन हमें यहां पर मिला। तीसरा डिमांड जोन हमें बिल्कुल मंथली डिमांड जोन के अंदर मिला। और चौथा बिल्कुल मंथली डिमांड जोन के ओरिजिन लेवल पर मिला। आई बात समझ में? मतलब हमें चार डिमांड जोन मिले, किस टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर।
डिमांड जोन फर्स्ट। ये क्या है? डिमांड जोन। एग्जीक्यूशन फर्स्ट। एग्जीक्यूशन सेकंड। एग्जीक्यूशन थर्ड। और एग्जीक्यूशन फोर्थ। एग्जीक्यूशन का मतलब है डेली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन हमें इस टाइप से भी मिल सकता है, मतलब मंथली डिमांड जोन के बाहर भी मिल सकता है, मंथली डिमांड जोन के बिल्कुल टच करके भी मिल सकता है, और मंथली डिमांड जोन के अंदर भी मिल सकते हैं, एक या दो। तो हमें कौन सा एग्जीक्यूशन बेस्ट प्ले करना चाहिए? यहाँ पर तो चार चार एग्जीक्यूशन मिल गए हमें। तो इनको देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें किस एग्जीक्यूशन पर हमें एंट्री रखनी है और किस एग्जीक्यूशन पर हमें, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब किस एग्जीक्यूशन को हम प्ले करेंगे। मतलब हम फर्स्ट एग्जीक्यूशन को प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? एंट्री। एंट्री कहाँ आएगी? मतलब यहाँ आएगी एंट्री, या फिर हमें एंट्री यहाँ लेनी चाहिए, या फिर हमें मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, या फिर मंथली डिमांड जोन के ओरिजिन वाले लेवल को प्ले करना चाहिए। और हमारा अगर एंट्री यहाँ आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस क्या मंथली डिमांड जोन के डिस्टल लाइन के यहाँ आएगा, या फिर सेकंड एग्जीक्यूशन, मतलब फर्स्ट एग्जीक्यूशन की डिस्टल लाइन, ये डिस्टल लाइन है, ये प्रोक्सिमल लाइन है, मतलब फर्स्ट डिमांड जोन या फर्स्ट एग्जीक्यूशन की जो डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे, या फिर हम मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट से यहां लेंगे, या फिर हम थर्ड एग्जीक्यूशन के डिस्टल लाइन के नीचे रखेंगे, या फिर मंथली डिमांड जोन की डिस्टल लाइन के नीचे रखेंगे। कहां पर हमारा एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, किस मतलब हमें किस एग्जीक्यूशन लेवल पर हमें एंट्री या स्टॉप लॉस रखनी है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हुए और वहां प्राइस आगे अप चली जाए, मतलब हमें एक टारगेट मिले। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है। मतलब एक बेस्ट एग्जीक्यूशन को प्ले करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर वो पॉइंट आप लोगों को समझा लिख देता हूं, बट उससे पहले थोड़ा मैं सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन लेवल भी आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूं। मान लेते हैं यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस लाइन है, इससे के ऊपर हम सप्लाई जोन को भी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। सप्लाई जोन भी हमें एक से ज्यादा मिल सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर मिला एक एग्जीक्यूशन सप्लाई जोन, दूसरा यहां पर मिला, तीसरा बिल्कुल मंथली सप्लाई जोन के अंदर मिला, और चौथा बिल्कुल मंथली सप्लाई जोन के ओरिजिन पर मिला, मतलब ओरिजिन मतलब इसके डीप में मिला। सप्लाई जोन फर्स्ट, सप्लाई जोन सेकंड, सप्लाई जोन थर्ड, सप्लाई जोन फोर्थ। अगर हमारा ट्रेंड डाउन मिला तो हमें सप्लाई जोन ही प्ले करने हैं, मतलब सप्लाई जोन पर ही हमें क्या रखनी है? एंट्री। और किस सप्लाई जोन को हम प्ले करेंगे? हम फर्स्ट सप्लाई जोन को अच्छा लग रहा है, फर्स्ट सप्लाई जोन पर एंट्री रखेंगे, या फिर हमें सेकंड सप्लाई जोन पर रखनी है एंट्री, या फिर हमें थर्ड सप्लाई जोन पर एंट्री रखनी है, या फिर हमें फोर्थ सप्लाई जोन पर एंट्री रखनी है? किस सप्लाई जोन पर हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है?
इन चीजों का पता लगाने के लिए कि हमें फर्स्ट डिमांड जोन को या सेकंड डिमांड जोन को या थर्ड डिमांड जोन को या फोर्थ डिमांड जोन पर हमें किस डिमांड जोन पर हमें डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री या स्टॉप लॉस रखने चाहिए। फर्स्ट भी अच्छा लग रहा है, सेकंड भी अच्छा लग रहा है, थर्ड भी अच्छा लग रहा है या फोर्थ भी अच्छा लग रहा है, बट हमें फर्स्ट डिमांड जोन में ऐसा क्या है जो सेकंड डिमांड जोन में है, और ऐसा सेकंड डिमांड जोन में ऐसा क्या जो थर्ड डिमांड जोन में है। आई बात समझ में? ये मतलब ये बाहर है ये अंदर है, इसमें ऐसा क्या फर्क होगा कि ये बाहर वाले नहीं चलेंगे या अंदर वाले चलेंगे। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैं अभी समझाऊंगा कि अगर हमें एक बेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के उनको उनके लेवल को मार्क करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चेकिंग एग्जीक्यूशन लेवल। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट उससे पहले थोड़ा मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझा दूं। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने लोकेशन की मार्किंग की है। लोकेशन की मार्किंग करने से पहले मैंने एक करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखी, उसके बाद एक नियरेस्ट मंथली डिमांड जोन और मंथली सप्लाई जोन को मार्क किया है। उसके बाद मैंने ट्रेंड चेक किया है वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर ट्रेंड अप मिला तो हमें बाय करना है। बाय करने का मतलब हमें डिमांड जोन पर एंट्री स्टॉप लॉस रखने हैं। दूसरा, अगर ट्रेंड डाउन मिला तो हमारा एक्शन क्या होगा, सेल होगा। सेल मतलब डेली टाइम फ्रेम पर जाके जो सप्लाई जोन हो गए वहां पर एंट्री स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब हम उसमें सेल करेंगे। तीसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन का जो टाइम फ्रेम होता है डेली होता है। डेली पर हमें एक डिमांड जोन या दो डिमांड जोन, तीन डिमांड जोन, चार डिमांड जोन, पांच डिमांड जोन, बहुत ज्यादा डिमांड जोन मिल सकते हैं, बट हमें किस डिमांड जोन पर हमें एंट्री रखनी है, किस डिमांड जोन पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, और कौन सा डिमांड जोन बेस्ट है। कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट एग्जीक्यूशन है या बेस्ट डिमांड जोन है, यहाँ पर यहाँ यहीं से हम लोग हो सकते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को, अभी मैंने जो थ्योरेटिकल चीजें समझाई हैं इनको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं एक करंट मार्केट प्राइस लाइन रखता हूँ। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है 115.30। पहले मैं 115.30 कर देता हूँ, और इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं करंट मार्केट प्राइस लाइन नाम चेंज करके इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन की मार्किंग करनी है। नियरेस्ट डिमांड जोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी प्राइस भी इसी के अंदर है, विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन। मैं इसकी मार्किंग करके आपको लोगों को दिखा देता हूँ। ये मंथली डिमांड जोन मैंने मार्क कर दिया। ये अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये बॉक्स कहाँ से आएगा। ये बॉक्स आप लोगों को ग्राफ सेटिंग में जाके, यहाँ पे सेटिंग में जाके, ग्राफ सेटिंग में जाके रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा टूल के अंदर। रेक्टेंगल बॉक्स में जाके यहाँ पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड का कलर जो है ब्लैक करना है, बैकग्राउंड का कलर क्या है ग्रीन करना है, और ओपेसिटी इसकी 25 करनी है, और स्टाइल इसका सॉलिड रखना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद
दोबारा फिर सेटिंग में जाना है, फिर टूल बार सेटिंग में जाके यहाँ पर आप लोगों को एक रेक्टेंगल बॉक्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। इस पर यहाँ से क्लिक करके, पहले इंसेक्ट था, अब यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स दिख रहा होगा, जिस पर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बॉक्स नाम से एक बॉक्स आपको दिखेगा। वहां पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं इसको लेके आया रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट करके, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। मतलब ये वाली प्रोक्सिमल लाइन है, और ये वाली डिजिटल लाइन है, और ये वाली करंट मार्केट प्राइस लाइन है। मतलब मैंने एक नियरेस्ट डिमांड जोन मार्क कर दिया, और सप्लाई जोन कहां पर है, ये वाला रहा। ये भी विदाउट बेस कैंडल है, लेगिन और बेस, लेगिन लेग आउट लेग आउट, ये वाला सप्लाई जोन है। ठीक है, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, सप्लाई जोन तो बैकग्राउंड का कलर जो है रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ मंथली, इसको मैं लोकेशन बोल देता हूँ, लोकेशन, मंथली लोकेशन बोल सकता हूं मैं, या मंथली सप्लाई जोन भी बोल सकता हूँ, इसमें बोल सकता हूँ मंथली सप्लाई जोन, और इसको मैं बोल सकता हूँ मंथली डिमांड जोन। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक करंट मार्केट प्राइस लाइन रखी है, उसके बाद एक नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन की मार्किंग की है। यही मैंने थ्योरेटिकल जब आप लोगों को समझा था, सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस लाइन रखी है, उसके बाद एक मंथली डिमांड जोन और एक मंथली सप्लाई जोन की मार्किंग की है। उसके बाद मैंने लोकेशन कंप्लीट कर दी मेरी। उसके बाद मैंने ट्रेंड चेक किया। ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पर चेक किया मैंने, वीकली टाइम फ्रेम पर। मैं यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पर जाके मैंने सबसे पहले 7 कैंडल सेलेक्ट की फ्रॉम करंट कैंडल से, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 7th कैंडल है। इस पर सबसे पहले मैं कंट्रोल+V से एक वर्टिकल लाइन रख देता हूं, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां रखनी है, जहां पर मूविंग एवरेज 15 S15 इसको इंटरसेक्ट करके आगे आती है। अब मैंने चार्ट को क्लॉकवाइज डिवाइड कर दिया। मैं करंट मार्केट प्राइस लाइन को डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए। अब मैंने चार्ट को क्लॉकवाइज डिवाइड कर दिया, मतलब ये, इसको मैं बोल सकता हूं 12, इसको मैं बोल सकता हूं 3, इसको मैं बोल सकता हूं 6। क्लॉकवाइज डिवाइड हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड अगर मूविंग एवरेज 12 और 3 के बीच में है और कलर उसका ग्रीन है, तो ट्रेंड क्या है, अप। और इस चार्ट पर 12 और 3 के अंदर क्या है, मूविंग एवरेज, तो ट्रेंड क्या हुआ हमारा, अप। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रेंड इज अप ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ट्रेंड इज अप ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ट्रेंड का हमें पता लग गया कि ट्रेंड अप है। अगर ट्रेंड अप है तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, इफ ट्रेंड इज अप, एक्शन क्या होगा, बाय करना। यही मैंने आप लोगों को यहां पर समझाई थी कि इफ ट्रेंड इज अप, एक्शन क्या है, बाय, कि हम इस चार्ट पर या इस कंपनी को बाय करेंगे। अब बाय किस लेवल पर करेंगे, उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन की मार्किंग करनी है। एक बेस्ट एग्जीक्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, और एग्जीक्यूशन एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, और एक भी नहीं मिल सकता।
और अगर हमें 3 मिल गए या 4 मिल गए और हमें किस एग्जीक्यूशन लेवल पर हमें एंट्री रखनी है, किस एग्जीक्यूशन लेवल पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, उसका भी ध्यान में रखना होगा हमें। ठीक है, अब मैंने ट्रेंड का पता लगा लिया कि ट्रेंड अप है, तो अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को, 6 को भी और 12 को भी। ठीक है, यहाँ पर बस मैंने एक लाइन ले आया मैं, क्या, ट्रेंड इज अप ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मेरे को एग्जीक्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। एग्जीक्यूशन को आइडेंटिफाई करने का जो टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, डेली। और मैंने आप लोगों को बता कि डेली टाइम फ्रेम पर एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर जाके मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या देख लेता हूँ, ये तो सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन के अंदर तो प्राइस अभी आई हुई है और वीकली पर ट्रेंड क्या है, अप है। ठीक है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूं और डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले मैं डिमांड जोन को देखता हूं। मैंने सबसे पहले डिमांड जोन देखा यहां पर, ये वाला, लेकिन बेस बेस लेग आउट, और लेग आउट भी स्ट्रोंग है, तो मैंने इसकी मार्किंग की। बट इसकी मार्किंग नहीं करेंगे हमें, हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डेली पर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखेंगे, उसके बाद उसके पीछे देखेंगे कि कोई बेस मिलेगी या कोई लेगिन मिलेगी। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि ये जो डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मंथली टाइम फ्रेम हर, ये मंथली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हर, ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। और डिमांड जोन आपको डेली टाइम फ्रेम पर ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि मंथली डिमांड जोन पर, डेली टाइम फ्रेम पर ये वाला डिमांड जोन भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन बेस बेस और लेग आउट, डिमांड जोन 1, मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ, डिमांड जोन 1। दूसरा डिमांड जोन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, लेकिन ये रेड कैंडल लेकिन है, ये वाली बेस है और ये लेग आउट है, लेकिन बेस लेग आउट, इसको मैं बोल सकता हूँ डिमांड जोन, डिमांड जोन 2। थर्ड जो डिमांड जोन है ये वाला, लेकिन बेस और लेग आउट और लेग आउट, टू ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो मैं इसको वीक टू वीक मार्क कर लेता हूँ डिमांड जोन को। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ डिमांड जोन 3। और फोर्थ डिमांड जोन भी मैंने मिल गया यहाँ पर, देखिएगा, विदाउट बेस कैंडल, लेकिन और लेग आउट, फिर लेग आउट है, लगातार टू लेग आउट है, लेगिन है, फिर टू लगातार लेग आउट है। तो ये विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन भी मिल गया और बिल्कुल मंथली डिमांड जोन के ओरिजिन पर मिल गया मेरे को। और मैं इसका नाम भी लिख देता हूं यहाँ पर, डिमांड जोन फोर्थ। आई बात समझ में? अब देखिएगा आप लोग, अगर हम फर्स्ट डिमांड जोन को इस तरीके से देखिएगा, अगर हमें फर्स्ट डिमांड जोन है ये, लेगिन है ये दो बेस है और ये लेग आउट है, ये क्या है, लेगिन, ये दो बेस और लेग आउट। पहले मैं इस सप्लाई जोन को एक बार डिलीट कर देता हूं, देखिएगा यहाँ पर,
ये लेगिन है, ये बेस है, ये बेस है और ये लेग आउट है। अगर हमें फर्स्ट डिमांड जोन हमें अच्छा लग रहा है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल भी है, लेग आउट है, और हम चाहते हैं कि इस डिमांड जोन को हम प्ले करें, मतलब प्ले करने का मतलब हम एंट्री कहाँ आएगी, प्रोक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन, डिस्टल लाइन ऑफ डिमांड जोन पर क्या आएगा, स्टॉप लॉस। प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर क्या आएगी एंट्री, और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, डिस्टल लाइन के थोड़ा सा नीचे। और ये डेली का ये डिमांड जोन है हमारा, ये वाली लाइन क्या है प्रोक्सिमल, ये वाली लाइन क्या है डिस्टल, और डिस्टल लाइन के थोड़ा गैप के साथ क्या आ गया, स्टॉप लॉस। अगर हम देखेंगे कि क्या ये डिमांड जोन चल रहा है हमारा, देखेंगे कि इसके अंदर प्राइस आई और टूट गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मतलब हमारा जो डिमांड जोन फर्स्ट है वो क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब हमें इसमें एसएल हिट हो गया, और एसएल लेके हम इसमें एग्जिट हो गए। दूसरा, हमें दिख रहा है कि डिमांड जोन टू भी अच्छा है, लेकिन है बेस है, लेग आउट है, फिर प्राइस अप ही जारी है। तो अगर हमें दूसरा डिमांड जोन को प्ले करना चाहते हैं कि देखें दूसरा डिमांड जोन भी चलेगा, कि ये प्रोक्सिमल लाइन है, प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर क्या आएगी एंट्री, और इसके डिजिटल लाइन के नीचे क्या आएगा, स्टॉप लॉस आएगा। अब हम देखेंगे क्या डिमांड जोन टू भी चलेगा। अब इसके अंदर प्राइस आई डिमांड जोन टू के अंदर, देखेंगे क्या प्राइस अप गई या डाउन गई। अब ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। मतलब जो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे जो डिमांड जोन है, फर्स्ट डिमांड जोन भी टूट गया, सेकंड डिमांड जोन भी टूट गया। फिर हमने देखा कि इसके बाद कौन सा डिमांड जोन आता है, ये वाला, इसका नाम क्या है, लेग इन, बेस, लेग आउट, फिर लेग आउट है। इसमें क्या है, लेग इन ये है, ये क्या है, बेस, ये लेग आउट है। ठीक है, और कौन सा पैटर्न है ये, कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूस पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है ये। मतलब रिवर्सल का मतलब है सबसे पहले क्या हुई, प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद फाइट हुई, फाइट के बाद अप गई। मतलब पहले डाउन आई, फिर फाइट हुई, फिर फाइट के बाद प्राइस क्या हुई, अप गई। तो रिवर्सल पैटर्न है। ये वाला पैटर्न भी रिवर्सल है, ये वाला पैटर्न क्या है, रिवर्स, ये वाला कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। ये वाला रिवर्सल, ये वाला रिवर्सल, ये वाला रिवर्सल, क्योंकि प्राइस डाउन आई फिर उसके बाद अप गई। कॉन्टिन्यूस क्या से होता है, अप जारी है, फिर फाइट हुई, फिर अप गई। ठीक है, मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन भी फर्स्ट टूट गया हमारा, सेकंड टूट गया, अब हम थर्ड को प्ले करेंगे। प्ले करने का मतलब थर्ड डिमांड जोन पर डेली टाइम फ्रेम पर हम एंट्री रखेंगे। एंट्री कहाँ आएगी, प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और गैप के साथ क्या आएगा, स्टॉप लॉस आएगा। यहां पर मैं स्टॉप लॉस को रख देता हूं। अब देखेंगे कि थर्ड क्या डिमांड जोन चलेगा हमारा। अब थर्ड डिमांड जोन के अंदर क्या आई, प्राइस, प्राइस आई थर्ड डिमांड जोन के अंदर, देखेंगे क्या ये चली। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल स्टॉप लॉस को हिट करके अप गई है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी अभी भी गलत है, डिमांड जोन भी अच्छा है, एंट्री भी अच्छी है, स्टॉप लॉस बट हमारा गलत है। और स्टॉप लॉस कहां पर आना चाहिए, और एंट्री क्या, हमारी एंट्री भी गलत है, या हमारा ये डिमांड जोन थ्री ये क्या बेस्ट है, और इस डिमांड जोन को किस चीज की सपोर्ट है वो भी देखनी जरूरी है। ये भी हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। मतलब अब तक हमारे हमने तीन डिमांड जोन, चार डिमांड जोन मार्क किए थे, कहां पर, डेली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट भी टूट गया, सेकंड भी टूट गया, और थर्ड स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस अप गई, मतलब थर्ड भी टूट गया। अब बारी किसकी है, फोर्थ डिमांड जोन की। क्या हमें फोर्थ डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए, एंट्री यहां आएगी प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, और फोर्थ डिमांड जोन जो है हमारा विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन है। क्या है, विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन। इसके अंदर डिमांड जोन के अंदर बेस कैंडल है, इसके अंदर बेस कैंडल है, और इसके अंदर भी बेस है, बट इसके अंदर बेस नहीं है, तो विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन हो गया ये, और रिवर्सल पैटर्न ऑफ डिमांड जोन है। अब हमारी एंट्री कहाँ आएगी, इस डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे।
अब देखेंगे कि क्या इसमें प्राइस आई है। अभी तक इसमें प्राइस नहीं आई। हो भी सकता पॉसिबिलिटी कि इसमें प्राइस आए और अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। बट हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक बेस्ट एग्जीक्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगा, जो आपको ध्यान में रख के इसकी मार्किंग करनी है और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है। मैं आप लोगों को सारी बातें आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर भी अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, लेकिन बेस्ट लेग आउट भी कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और क्लोजिंग भी अच्छी है इसकी। देख लो, ये इनसे ऊपर है क्लोजिंग। ठीक है, इसके हाई से भी ऊपर क्लोजिंग है, बट डेली टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन क्या हो गया, एक ही झटके में टूट गया। दूसरा, इसके नीचे वाला भी टूट गया। तीसरा, जिसके लगातार दो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, दो ग्रीन एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल है, वो भी डिमांड जोन क्या हो गया, टूट गया। और जो फोर्थ है, अब हमने एंट्री और स्टॉप लॉस फोर्थ डिमांड जोन पर रखे हुए हैं। क्या ये चलेगा या टूटेगा, इसकी संभावना या इसकी पॉसिबिलिटी कि हमें कैसे लगेगी, ये पता लगाने के लिए हमें कुछ चीजों का सपोर्ट लेना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर भी मैंने आप लोगों को चार ही एग्जीक्यूशन, ये चार ही डिमांड जोन मार्क करके दिखाए। फर्स्ट डिमांड जोन मंथली डिमांड जोन के बाहर था। यहां पर भी ये डिमांड जोन क्या है, ये मंथली डिमांड जोन तो ये हो गया। ठीक है, और ये वाला बाहर था। दूसरा भी डिमांड जोन बाहर है मंथली डिमांड जोन का। मंथली डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन ये होगी, डिजिटल ये होगी। मतलब मंथली डिमांड जोन के दो फर्स्ट डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पर, वो दोनों बाहर हैं। मतलब इन दोनों को किस मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है। यहां पर देखिएगा, ये एग्जीक्यूशन भी और ये एग्जीक्यूशन दोनों ही बाहर हैं। थर्ड इसके अंदर है, बट वो भी एसएल हिट हो गया। फोर्थ बिल्कुल ओरिजिन में है, यहां पर भी बिल्कुल ओरिजिन में ही है फोर्थ डिमांड जोन। और थर्ड मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट में है, बट ये भी क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। यहां पर एसएल हिट होने के बाद थोड़ा अप गया। अब हमें डेली पर चार डिमांड जोन तो मिल गए, बट हम एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ किस डिमांड जोन पर रखेंगे जो हमारा डिमांड जोन चल जाए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को शेयर कर देता हूं यहां पर। जो फर्स्ट जो पॉइंट है, हमें देखना है मिनिमम वन बेस, वन लेगिन प्लस वन बेस प्लस टू या थ्री ग्रीन, टू या थ्री ग्रीन। अगर डिमांड जोन है तो ग्रीन आएगी, अगर सप्लाई जोन है तो रेड आएगी। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है मिनिमम वन लेगिन, वन बेस और वन टू या थ्री ग्रीन एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल। ठीक है, दूसरा जो देखना हमें, अगर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल या बेस कैंडल वाला डिमांड जो ना हो, तो क्या देखना है हमें, लेगिन एंड लेग आउट विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन मिल जाए। लेग आउट कैसी होनी चाहिए, स्ट्रोंग स्ट्रोंग एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, लेवल
कंसीडर करना है। मतलब देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पॉइंट बोला, मिनिमम या तो हमें डेली टाइम फ्रेम पर मिनिमम 1 लेगिन 1 बेस या 2 या 3 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाला, ग्रीन एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल वाला डिमांड जोन मिल जाए, उसको मार्क करना है। ठीक है। हमने फिर दूसरा मैंने बता कि या फिर हमें कोई ऐसा डिमांड जोन मिल जाए जिसमें बेस कैंडल ना हो, लेगिन हो या लेग आउट हो, लेग आउट स्ट्रोंग होनी चाहिए और एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, उसको कंसीडर करो। थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया, बता रहा हूं आप लोगों को, थर्ड है जो, थर्ड हमें ध्यान रखना है, हायर हायर टाइम फ्रेम, या जिसको हम लोकेशन भी बोलते हैं, लोकेशन सपोर्टिव लेवल शुड बी कंसीडर ऑलवेज। थर्ड जो पॉइंट क्या है, हायर टाइम फ्रेम या लोकेशन सपोर्टिव लेवल शुड बी कंसीडर ऑलवेज। जो डिमांड जोन हमें, देखो मैंने आप लोगों को बताया, डिमांड जोन फर्स्ट क्या है, हायर टाइम फ्रेम डिमांड, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट में नहीं है, बाहर है। मतलब हायर टाइम फ्रेम तो डिमांड जोन ये हो गया, उसका जोन तो ये हो गया, बट ये डिमांड जोन बाहर है और इस डिमांड जोन को सपोर्ट है इस लाइन का, प्रोक्सिमल लाइन का, मंथली टाइम फ्रेम की प्रोक्सिमल लाइन का। मतलब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, ये वाली लाइन मंथली डिमांड जोन की, ये प्रोक्सिमल लाइन है, ये पीएल है, पीएल ऑफ मंथली डिमांड जोन। ये है डीएल, डीएल ऑफ मंथली डिमांड जोन। आई बात समझ में? मतलब या हमें प्रोक्सिमल लाइन का कम से कम सपोर्ट लेना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ऑलवेज कंसीडर ए फ्रेश एंड ओरिजिन लेवल। फ्रेश एंड ओरिजिन लेवल। ठीक है, ऑलवेज कंसीडर ए फ्रेश एंड ओरिजिन लेवल। ठीक है, ये चार चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? अब मैं आप इन चार चीजों को आप लोगों को समझाऊंगा, ये चार चीजें क्या हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला पॉइंट, मिनिमम 1 लेगिन 1 बेस 1 लेग आउट या 2 या 3 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाला डिमांड जोन हमें डेली टाइम फ्रेम पर, मतलब एग्जीक्यूशन की मार्किंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है, डेली टाइम फ्रेम पर हमें जो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने हैं उसमें क्या देखना है, मिनिमम 1 लेगिन 1 बेस और 2 या 3 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल वाली लेग आउट वाला जोन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या किया, यही तो किया है। डिमांड जोन वन क्या है, डिमांड जोन वन क्या है, लेगिन है, बेस है, बेस है और लेग आउट है। इसमें 2 बेस है बट ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेग आउट, इसकी जो लेग आउट है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। डिमांड जोन भी फर्स्ट अच्छा है, फर्स्ट लेवल को क्या है, कंसीडर कर रहा है। सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया, या अगर बेस ना मिले, इसमें तो बेस मिल गई तो ठीक है, सेकंड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है हायर टाइम फ्रेम या लोकेशन सपोर्टिव लेवल शुड बी कंसीडर। तो जो फर्स्ट डिमांड जोन है, क्या ये मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट में है? नहीं है। सेकंड डिमांड जोन भी मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट में नहीं है, मतलब फर्स्ट डिमांड जोन और सेकंड डिमांड जोन डेली के, ये हमारे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, कि हमें इनको कंसीडर नहीं करना। ठीक है,
पहले दो तो इनवैलिड हो गए। अगर इनवैलिड हमने कर दिए तो यहां पर एंट्री और ना इस पर एंट्री रखेंगे, इनको तो प्ले करेंगे ही नहीं। अगर इनको प्ले नहीं करेंगे तो बच गया कौन सा, थर्ड और फोर्थ। अब हम फोर्थ लाइन पर जाएंगे। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, हायर टाइम फ्रेम या लोकेशन सपोर्टिव लेवल कौन सा है, थर्ड या फोर्थ। तो थर्ड या फोर्थ जो लेवल है हमारे वो भी अच्छे हैं। जो थर्ड लेवल है, वन लेगिन है, वन बेस है, या टू या थ्री ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, थर्ड लेवल भी अच्छा है। और ये मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट में भी है। क्या थर्ड लेवल को हम प्ले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। थर्ड लेवल को प्ले कर सकते हैं हम। थर्ड लेवल को प्ले करने के लिए क्या करना है, थर्ड लेवल पर एंट्री रखनी है। थर्ड लेवल को ये वाला हो गया, इसकी प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री रखनी है। और हमें स्टॉप लॉस कहां रखना है, स्टॉप लॉस यहां रखना है, या फिर मंथली डिमांड जोन की या डेली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के डाउन रखना है, या मंथली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के डाउन रखना है। अगर हम स्टॉप लॉस को यहां रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये मेन प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अगर हम स्टॉप लॉस को मंथली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के नीचे रखते हैं तो हम थोड़ा फिर भी रिस्क लेस हो गए, मतलब इसमें एसएल हिट होने के चांस थोड़ा कम हो गए। यहां पर तो एसएल हिट होने के चांस ज्यादा हो गए। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, फिर मैंने बताया कि ऑलवेज कंसीडर ए फ्रेश एंड ओरिजिन लेवल। फ्रेश तो तीनों ही लेवल है। फ्रेश का मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेश लेवल कौन सा होता है, फ्रेश लेवल होता है जिस लेवल में प्राइस आने के बाद ऊपर चली जाए, मतलब वो पहले वो लेवल चल चुका हो, तो उस लेवल को दोबारा प्ले नहीं करना है। ठीक है, फ्रेश लेवल होता है। बट क्या ये ओरिजिन वाला लेवल है, ये वाला थर्ड, फर्स्ट और सेकंड तो हमने पहले ही अवॉइड कर दिए। क्यों अवॉइड कर दिए, क्योंकि हमारा जो रूल था, हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। थर्ड लेवल, थर्ड पॉइंट को क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट जो हायर टाइम फ्रेम या फिर लोकेशन सपोर्टिव लेवल है, वो उसको जो कंसीडर कर रहा हो डिमांड जो डेली पर, उसको हमें कंसीडर करना है। बट इसमें तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड ये फॉलो नहीं करे, तो इनको तो वैसे ही अवॉइड कर दिया। बच गए थर्ड और फोर्थ। थर्ड जो लेवल है हमारा, ये वाला भी अच्छा लेवल है। बट क्या ये ओरिजिन का ही लेवल है। अब थर्ड जो लेवल है, ये फोर्थ लेवल, फोर्थ पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहा, मतलब फोर्थ पॉइंट के विरुद्ध खड़ा हुआ है। मतलब ऑलवेज कंसीडर ए फ्रेश, फ्रेश तो सारे लेवल हैं, बट ओरिजिन लेवल नहीं है ये थर्ड लेवल। ओरिजिन लेवल कौन सा है, फोर्थ लेवल है। तो हमें एक बेस्ट सेटअप के लिए क्या करना चाहिए, या तो हमें थर्ड पर एंट्री रख के स्टॉप लॉस को मंथली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के नीचे रख दें, या फिर अगर आप बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं और कम स्टॉप लॉस अमाउंट के साथ इस टाइप के लेवल को प्ले करना चाहते हैं, तो आप फोर्थ लेवल को प्ले करिए। फोर्थ लेवल की जो प्रोक्सिमल लाइन है, फोर्थ लेवल का जो डिमांड जोन है, इसकी प्रोक्सिमल लाइन के थोड़ा ऊपर एंट्री आएगी और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, मंथली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के नीचे आएगा। मतलब हमारी एंट्री 111 पर होगी, स्टॉप लॉस हमारा 108 पर होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा गैप के साथ थोड़ा डाउन रख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब अराउंड हम ₹3 का एसएल ले सकते हैं, इसमें ₹3 के एसएल के साथ इस ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम हमें टारगेट मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ पर ₹3 का एसएल है, तो हम यहाँ पर मैं ₹6 का टारगेट ले लेता हूं। अभी के लिए हमें 2:1 का ही टारगेट रखना है। बट मैं आप लोगों को टारगेट भी दिखाऊंगा कि हमें टारगेट कहाँ रखना है। ठीक है। और टारगेट रखने के लिए हमारा जो मेन मोटिव है, वो किस टाइम फ्रेम को हम फॉलो करेंगे टारगेट रखने के लिए। ठीक है, कि हमें मिनिमम इतना टारगेट तो मिल ही सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए हमें 2:1 का ही टारगेट रखना है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता दिया, जो फोर्थ लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है। ये फोर्थ लेवल चारों ही पॉइंट को फॉलो कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है, या तो हम मिनिमम वन बेस लेगिन, वन लेग आउट हो,
बट इसमें बेस नहीं है, ये सेकंड लेवल को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लेवल को फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड लेवल को फॉलो कर ले या फिर सेकंड फर्स्ट लेवल को फॉलो कर ले, ठीक है। सेकंड लेवल में क्या है, लेग इन हो या लेग आउट, लेग आउट स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। तो इसमें क्या फोर्थ लेवल में लेग इन है और लेग आउट है, लेग आउट दो लगातार ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। दूसरा जो लेवल है फॉलो कर रहा है इसको पॉइंट को। थर्ड जो पॉइंट है हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, हाँ मंथली डिमांड जोन के अंदर ही है ये लेवल। और क्या बोल रहा है ये, पीस फोर्थ जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, ऑलवेज कंसीडर ए फ्रेश, फ्रेश भी डिमांड जोन है ये, और फ्रेश तो सारे ही हैं। और ओरिजिन का लेवल है, क्या है मेन पॉइंट, ओरिजिन लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा हाँ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लेवल ओरिजिन का होता है, मतलब देखो ओरिजिन का लेवल का मतलब होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, कंट्रोल प्लस ऐप से फ्री लाइन को यहाँ पर लेके आता हूँ। देखो प्राइस यहां तक गई, यहां से प्राइस यहां तक आई, ठीक है। और उसके बाद यहां से प्राइस, इस ओरिजिन से प्राइस यहां गई, उसके बाद फिर यहां गई। तो ओरिजिन कहां पर है, यहां पर है ना, पूरे इस लेवल का ओरिजिन यहां पर है। तो ये वाला जो जोन है डेली का डिमांड जोन, ये वाला ओरिजिन का लेवल है, तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में। ये वाला ओरिजिन का नहीं है बट अच्छा डिमांड जोन है ये भी, हमारी एंट्री मिस ना होए इसलिए हम एंट्री को यहां पर भी रख सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा क्या करना है भाई, ओरिजिन के लेवल को ही प्ले करना चाहते हैं, तो हम जो ओरिजिन के इस डिमांड जोन के ऊपर प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर थोड़ा क्या रखते हैं, रख सकते हैं एंट्री। और स्टॉप लॉस कहाँ आएगा हमारा, स्टॉप लॉस ऑलवेज कहाँ आएगा, मंथली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन के थोड़ा सा गैप के साथ आएगा। टारगेट अभी के लिए हमें 2:1 का ही रखना है। आई बात समझ में, किस किस को ये चीजें समझ में आई आज के सेशन में। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं समझा देता हूं। यहां पर मैं, ये जो ट्रेडिंग पर्पज था हमारा WIT था, अब मैं, सॉरी MIT था, मंथली इनकम ट्रेड था, मतलब मंथली पर हमने लोकेशन को मार्क किया, वीकली पर ट्रेंड देखा, और डेली पर एग्जीक्यूशन के डेली के डिमांड जोन देखे। और डेली के डिमांड जोन हमें चार ही डिमांड जोन मिले, और हमने कौन सा डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को। उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जो फॉलो करने हैं हमें। ये फॉलो करेंगे तो हम फर्स्ट डिमांड जोन को प्ले करेंगे, तो हमें एसएल हिट हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया क्यों, क्योंकि ये वाला ओरिजिन का लेवल नहीं था, और दूसरा ये इसको मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं था। दूसरा, ये इस डिमांड जोन को मंथली डिमांड जोन का भी सपोर्ट नहीं था। इस पे उस चार्ट में मैंने आपको दिखा था ना, यहाँ पर देखिएगा, इसको भी सपोर्ट नहीं था मंथली डिमांड जोन का, इसको भी नहीं था, तो ये तो वैसे ही कैंसिल कर दिए थे। थर्ड और फोर्थ को सपोर्ट भी था, बट ओरिजिन का लेवल को हमने मार्क किया, ओरिजिन के लेवल को ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर आएगी और स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। आई बात समझे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूँ। दूसरा है ACC। इसमें मैं आप लोगों को एक WIT ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं करंट मार्केट प्राइस लाइन रखता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली लास्ट कैंडल है, तो ये वाला, ये इसकी क्लोजिंग अप साइड होगी, बॉडी साइड, बॉडी पार्ट के, तो इसको मैं बोल देता हूँ करंट मार्केट प्राइस लाइन। ठीक है। उसके बाद में डिमांड जोन, नियरेस्ट डिमांड जोन और एक नियरेस्ट सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखूंगा कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, उसके पीछे एक बेस कैंडल है, उसको उसके पीछे एक लेगिन है। तो मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ। अब मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर देखिएगा, इस डिमांड जोन को मैंने मार्क कर दिया, मतलब
ये लेग इन होगी, ये बेस होगी, ये लेग आउट होगी। ठीक है, और एक सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूं। सप्लाई जोन करंट मार्केट प्राइस लाइन के ऊपर मिलेंगे। यहां पर देखिएगा, ये लेग इन, ये बेस, और ये लेग आउट, ये लेग आउट। तो देखिएगा, मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूं, यहां पर प्रोक्सिमल लाइन और ये डिजिटल लाइन। ये सप्लाई जोन हो गया इसका। इसको कलर मैं रेड कर देता हूं क्योंकि ये सप्लाई जोन है। आई बात समझ में? अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली डिजिटल लाइन है, ये वाली डिजिटल लाइन है, और ये वाली प्रोक्सिमल लाइन है बॉक्स की। और इस ये सप्लाई जोन की है, और ये वाली डिमांड जोन की, ये वाली लाइन जो है प्रोक्सिमल लाइन है, और ये वाली डिमांड जोन की डिजिटल लाइन है। आई बात समझे? अब हमने लोकेशन की तो मार्किंग कर ली। अब हम जाएंगे डेली पर। डेली पर क्या देखेंगे हम? ट्रेंड। ट्रेंड कैसे देखेंगे? सेवन कैंडल सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर मैं वर्टिकल लाइन रख देता हूँ इस कैंडल पर। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ आएगी? जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। आ गई। अब ट्रेंड इसका क्या है? साइडवे से अप है। तो ट्रेंड अप है, तो अप है, तो मैं इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं, ट्रेंड इज अप ऑन डेली टाइम फ्रेम। ट्रेंड डेली पर क्यों देखा? क्योंकि हम एक WIT ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, और हमें लोकेशन, WIT पर्पज था हमारा। वीकली पर लोकेशन मार्क की, डेली पर ट्रेंड देखा, और हम एग्जीक्यूशन कहां पर देखेंगे? 75 पर, 125 पर, जहां पर हमें बेस्ट डिमांड जोन मिलेगा। सबसे पहले मैं 75 टाइम फ्रेम पर जाता हूं, फिर मैं 25 पर जाऊंगा। अगर 75 पर मेरे को अच्छा डिमांड जो नहीं मिलेगा, तो मैं 125 पर जाऊंगा। अगर इन दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड जोन अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर मैं 60 पर जाऊंगा। और इन तीनों डिमांड जोन के ऊपर, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड जोन नहीं मिलेगा अच्छा, तो मैं फिर 240 मिनट पर जाऊंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले 75 पर जाऊंगा। 75 पर, या तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा 75, यहाँ पर क्लिक करके 30 डे कर दे। 75 करके यहाँ पर 30 डे कर दे। कुछ लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि 30 डे 75, मतलब 30 दिनों का डाटा 75 मिनट पर। 75 मिनट की एक कैंडल है, और पिछले 30 दिनों का डाटा हमें दिख रहा है। बट हमें यहाँ पर हमारा जो वीकली पर डिमांड जोन मार्क किया था, वो हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल है, ये पिछले 30 दिनों की है। बट ये 30 दिनों से ज्यादा हो चुका है डाटा, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फरवरी का है। ठीक है, ये 24 जनवरी, 24 जनवरी का हमने वीकली पर क्या किया था? मार्किंग की थी। 24 जनवरी का डाटा नहीं दिखा पाएगा ये, क्योंकि ये पिछले 30 दिनों का ही डाटा दिखा पाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था मार्किंग? वीकली पर लोकेशन की मार्किंग की थी। ये वीकली का डिमांड जोन हो गया, ये वीकली का सप्लाई जोन होगा, नियरेस्ट सप्लाई जोन और नियरेस्ट डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस लाइन के ऊपर। उसके बाद डेली पर गए। डेली पर जहां पर हमने ट्रेंड देखा, और ट्रेंड देखा कि ट्रेंड तो क्या है? अप है। ट्रेंड अप है, और हम एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम है, वो हमें प्रॉपर डिमांड जोन को नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे? एक WIT ट्रेड अगर हमें इस टाइप की मार्क करनी है, तो हम अगर लोकेशन वीकली पर आइडेंटिफाई कर ली, डेली पर ट्रेंड भी देख लिया, हम एंट्री स्टॉप लॉस यहां नहीं रख के यहां पर रख देंगे। मतलब 75 या 125 पर नहीं रखेंगे, और उसको एंट्री स्टॉप लॉस को कहां रख देंगे? डेली टाइम फ्रेम पर। कोई भी अच्छा डिमांड जोन हमें मिलेगा, या कोई भी अच्छा सप्लाई जोन की मार्किंग कर रहे हैं, तो सप्लाई जोन कोई भी अच्छा मिलेगा, तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या रख देंगे? हम एंट्री और स्टॉप लॉस ही रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि 75 या 125 मिनट का कोई डिमांड जोन हमें दिखे। अगर नहीं दिखे, तो हमें डेली पर कोई अच्छा डिमांड जोन मिल जाए WIT ट्रेड में। ध्यान से सुने, अगर हमें ट्रेडिंग पर्पज WIT है, वीकली पर क्या हमने मार्क किया? लोकेशन। डेली पर ट्रेंड भी देखा, ट्रेंड देखा, तो हम 75 मिनट या 125 मिनट पर हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन की मार्किंग करेंगे। तो अगर हमें एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं दिख रहा, या ये
30 डे से ऊपर का डाटा नहीं दिखा रहा तो हम डेली टाइम फ्रेम पर ही उसकी एंट्री और स्टॉप लॉस को रख देते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, वीकली डिमांड जोन के बिल्कुल सपोर्ट में लेग इन, बेस और लेग आउट, लेग इन, बेस और लेग आउट, कितना जबरदस्त डिमांड जोन है, मतलब कितना जबरदस्त एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो क्यों ना इसको ही प्ले कर लें। और ये किस चीजों को फॉलो कर रहा है, ये पॉइंट हमें याद करने चाहिए पहले। मिनिमम 1 लेग इन, 1 बेस और 2 या 3 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये था। इसमें क्या है, मिनिमम 1 लेग इन, 1 बेस और लेग आउट। लेग आउट कितनी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है, फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट या सेकंड को कोई भी एक पॉइंट को फॉलो कर ले, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करा तो सेकंड की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है कि हायर टाइम फ्रेम या फिर लोकेशन सपोर्टिव लेवल शुड बी कंसीडर। क्या ये लोकेशन का सपोर्टिव लेवल है? यस, बिल्कुल वीकली डिमांड जोन के ओरिजिन के अंदर भी है। वीकली का सपोर्ट तो है ही, बिल्कुल ओरिजिन के अंदर है। और जो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज कंसीडर फ्रेश एंड ओरिजिन लेवल। फ्रेश तो डिमांड जोन है ही, बल्कि ओरिजिन का लेवल है। अब इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे तो मैं इसको वीक टू वीक मार्क कर देता हूं। इसकी बेस कैंडल की हायर वीक पर क्या आएगी, प्रोक्सिमल लाइन, इस लाइन को मैं बोल देता हूं पीएल। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन कहाँ आएगी, जिस भी कैंडल की या तो लेगिन हो या फिर बेस हो या फिर लेग आउट, जिस भी कैंडल की विक डाउन मिलेगी उस विक पर क्या आएगी, डिस्टल लाइन आएगी। मतलब यहां पर आएगी डिस्टल लाइन, जिसको मैं डीएल बोल सकता हूं। अब ये डिजिटल लाइन है, ये वीकली की भी डिजिटल लाइन है और ये डेली की भी डिजिटल लाइन है। आई बात समझ में, दोनों की एक ही डिजिटल लाइन है। इसको, इस डिजिटल लाइन को मैं वीकली की डिजिटल लाइन भी बोल सकता हूँ और डेली की डिजिटल लाइन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये डिमांड जोन कितना अच्छा डिमांड जोन है, तो इसको हम प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के लिए हम इस पर एंट्री रख सकते हैं और स्टॉप लॉस वीकली डिमांड जोन के थोड़ा सा गैप के साथ रख सकते हैं। और टारगेट अभी के लिए हमें 2:1 का ही रखना है। ठीक है, यहां पर देखिएगा टू टू टाइम टारगेट रखना स्टॉप लॉस की अमाउंट का। ठीक है, इस टाइप से हमें इस टाइप के डिमांड जोन को प्ले करना है। और हमें पता लगाना कि हमारी जो एंट्री है, प्राइस जब मान लेते हैं प्राइस यहां से एंट्री मिले तो हमें पता भी चल जाए, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें अलर्ट लगा देना है। अलर्ट कहाँ लगाना है, अगर हम इस बॉक्स पर सिलेक्ट करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस के डाउन साइड वाले जितने भी प्राइस है वहां पर हम अलर्ट लगा सकते हैं। मतलब यहां पर करंट मार्केट प्राइस लाइन तो यही है, इसके डाउन साइड हमें अलर्ट लगाना है। मतलब डिमांड जोन में अगर अलर्ट लगाना है तो हमें फर्स्ट बॉक्स में सिलेक्ट करना है, इसमें सेकंड बॉक्स में। ठीक है, और यहां पर कितना है करंट एंट्री, 2252। यहां पर मैं लिख देता हूं 2253, क्योंकि एंट्री पहले ही हमें पता चलनी चाहिए कि हमारी जो इस डिमांड जोन में एंट्री आने वाली है, हम तैयार हो जाएं। मतलब पैसे उसमें डिमेट अकाउंट में ऐड कर दें, क्योंकि हमें एंट्री लेनी है ना। तो थोड़ा सा पहले पता लगना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉक्स में मैसेज भी लिख सकता हूँ कि डेली डिमांड जोन वीकली डिमांड जोन के सपोर्टिव है, सपोर्टिव लेवल। ठीक है, या कुछ भी लिख सकता हूँ, शुड बी एंड टेक एंट्री, कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके इसमें अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से हमें एग्जीक्यूशन की मार्किंग करनी है। किस किस को ये सेशन समझ में आया, बहुत ही अच्छा सेशन है। उम्मीद करता हूँ 10th 11th और 12th सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देंगे। क्योंकि जो 10th सेशन से पहले की सेशन है वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उनके अंदर। और एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस डिमांड जोन को हमें प्ले करना चाहिए, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंटों का ध्यान में रखना चाहिए, ये चीजें हमने इन्हीं तीनों सेशनों में 10th 11th और 12th सेशन में कवर की हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे, देखेंगे और रिवीजन करेंगे और साथ के साथ हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएंगे। थैंक यू आज के सेशन को देखने के लिए।